Hello, welcome children. Today I will discuss with you the very short answer type questions of National Income Accounting chapter. After going through these short answer type questions, we will also see the numericals of this chapter. So let us start one by one. First is, what is national income? National income is the money value of all final goods and services produced by the normal resident of a country during the period of 1 year. So there are things that you should know. नेशनल इनकम 1 ईयर में यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होती हैं 1 साल में, उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे. फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, हम उनकी मनी वैल्यू को प्लस कर लेते हैं 1 साल की, तो हमें नेशनल इनकम मिलती है. यहाँ पे कुछ बातें याद रखने वाली हैं, जैसे मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो फाइनल होनी चाहिए और नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई होनी चाहिए. सो दीज आर इम्पोर्टेंट वर्ड्स. मनी वैल्यू ऑफ और फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री. और 1 साल का टाइम पीरियड के बीच, है ना, कितने प्रोडक्शन हुई है उन सभी की मनी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा? कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई करता हो. अब सिटीजनशिप और ये नॉर्मल रेसिडेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो, वो पिछले 6 महीने से या 1 साल से हमारी कंट्री में रह रहा हो और हमारी कंट्री में ही प्रोडक्शन कंजम्पशन कर रहा हो, उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे. डिफाइन गुड्स. गुड्स आप ये मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है. गुड्स क्या होती हैं? टेंजिबल होती हैं, टच कर सकते हैं हम, ठीक है. जैसे मोबाइल, क्लॉथ, बुक्स, ये गुड्स होती हैं, ठीक है. इनको ये टेंजिबल होती हैं, इनको हम टच कर सकते हैं. सर्विसेज यानी इंटेंजिबल सर्विसेज, सेवाएं कोई भी होगी, बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस होगी, या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, पोस्टल सर्विसेज होगी, ये इंटेंजिबल होती हैं, इनको टच नहीं कर सकते, ठीक है. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ इंटेंजिबल. याद रखना, सर्विसेज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसको खरीदा और बेचा जाता है, इसीलिए. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी कवर कर लेंगे इनको. थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में आज. नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? जो अल्टीमेट कंज्यूमर द्वारा परचेज की जाती हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, which are purchased by the ultimate consumer for the satisfaction of wants. ओके, तो सर्विसेज आर आल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स. अगर किसी सर्विसेज को हम कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में आते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी एक कंज्यूमर गुड ही हो गई, है ना. नेक्स्ट देखते हैं हम कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है. ये प्रोड्यूसर्स द्वारा यूज़ की जाती हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए. जैसे मशीन्स हो गई, कैपिटल गुड की एग्जांपल है मशीन्स, ठीक है. तो मशीन से हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो इससे प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है कैपिटल गुड्स से. यानी कोई प्रोड्यूसर अगर अपनी उसमें प्रोडक्शन यूनिट में ज़्यादा मशीन्स लगाएगा तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. सो इससे फर्दर इनकम जनरेट होती है कैपिटल गुड्स से. और फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? फाइनल गुड्स होती हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होती हैं, इनको रीसोल्ड नहीं किया जाता है, फाइनल यूज़ के लिए इसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है. अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगी? लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स होंगी दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ठीक है. रॉ मटेरियल फर्दर प्रोसेसिंग इनकी पॉसिबल होती है, उनको हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे. बस आप इतना याद रखिए, रॉ मटेरियल एक
एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट गुड की, इसको रीसेल नहीं किया जा सकता सेम ईयर में। फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इनको, और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, उसी साल में इनको फिर से रीसेल होना होता है, यानी इनको दोबारा ख़रीदा बेचा जा सकता है। लेकिन फाइनल गुड में आपने देखा इनको रीसोल्ड नहीं किया जाता है ना, फाइनल हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स को। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ मेंट बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी जो भी फिज़िकल स्टॉक है उसमें एडिशन होना, जैसे मशीन्स ऐड करते जाना स्टॉक में किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा। पहले उसके पास 10 मशीन थी, अब उसने एक और ऐड कर ली, 11 मशीन हो गई उसके पास, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम फर्दर इनकम अर्न करते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन यानी मशीन्स खरीदते जाएंगे और कैपिटल बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें वेयर एंड टेयर तो होती है, मशीनें टूटती फूटती भी हैं, फिर हम मशीन के पार्ट्स को चेंज भी करते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन यानी वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आप देख रहे हैं फार्मूला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ना याद रखना है आपको। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। लेकिन नेट, नेट क्या हो गया, नेट में जानी आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, आपको नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई अमाउंट अगर आपने स्पेंड किया है पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में, है ना, तो उसमें से डेप्रिसिएशन उस साल जो मशीनों की तोड़फोड़ हुई उसको हम माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से अगर 100 करोड़ की डेप्रिसिएशन हो जाती है तो हम उसको माइनस कर लेंगे, हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट भी हैं सिलेबस में। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो गया, इकॉनमी में टू सेक्टर इकॉनमी में फर्म्स होती हैं जिनको हम बिजनेस सेक्टर भी कहते हैं, और एक होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे हम मैक्सिमम लोग हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं ना, जो लोग बिजनेस करते हैं वो फर्म्स होती हैं। और इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो यानी इनमें लेन देन चलता रहता है। लेन देन अब किससे होता है, पैसों से, इनकम से, है ना। तो इस सर्कुलर फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। जैसे फर्म्स होती हैं, फर्म्स को क्या चाहिए हाउस होल्ड सेक्टर से, उनकी फैक्टर सर्विसेज, लेबर की सर्विसेज, उनसे लैंड चाहिए उनको, है ना। और फर्म्स इन रिटर्न उनको क्या देती हैं, वेजिस देती हैं, रेंट देती हैं, इंटरेस्ट देती हैं। इस तरह से दोनों के बीच सर्कुलर फ्लो चलता रहता है टू सेक्टर इकॉनमी में। और इस सर्कुलर फ्लो चलता ही रहता है, इसका ना कोई आदि ना अंत, है ना। चलता ही रहता है, तभी हमारी इकॉनमी कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। सो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर अब हम देखते हैं ये रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो यानी फर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच, जैसे मैंने आपको बताया फर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर होता है, तो इसमें बीच इनके बीच जो टू वे ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन तो टू वे ही है। फर्म्स अगर हाउस होल्ड्स अगर फर्म्स के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, और यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं, और इन रिटर्न फर्म्स भी तो हाउस होल्ड सेक्टर को वेजिस दे रही हैं, है ना। तो ये टू वे प्रोसेस है, लेकिन किस में, प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। सो रियल फ्लो मीन्स flow of goods and services between firms and households, between firms and household, फर्म्स और हाउस होल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं। अब मनी फ्लो क्या हो गया, मनी फ्लो क्या होगा, मनी फ्लो यानी जब पैसे फ्लो करेंगे। अब पैसे कैसे फ्लो करते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या खरीदता है फर्म से,
हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, गुड्स खरीदता है ना, गुड्स खरीदता है फर्म से, गुड्स चीज़ें खरीदेगा। और फर्म्स क्या करेंगी, फैक्टर सर्विसेज खरीदेंगी, है ना, फैक्टर सर्विसेज खरीदेंगी हाउस होल्ड सेक्टर से। सो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो चलता है। मनी फ्लो जानी फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच एक्सचेंज ऑफ मनी। एक्सचेंज ऑफ मनी अब कैसे है हो रहा है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से। ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर रहे हैं जो चीज़ें, फर्म्स बिजनेस सेक्टर बना रहा है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म्स कर रही हैं, है ना, फर्म्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही हैं, मशीनें खरीद रही हैं, उन मशीनों से फर्दर प्रोडक्शन कर रही हैं। इस तरह से ये मनी फ्लो चलता है सर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लीकेज एंड इंजेक्शन। अब लीकेज और इंजेक्शन कैसे होता है, जैसे सपोज करो कोई इकॉनमी है, एक बैलून की तरह इकॉनमी को एज्यूम कर लो। तो यहाँ से आप इंजेक्ट करोगे, यहाँ से आप इंजेक्ट करोगे और फॉर एग्जांपल कहीं से भी लीकेज हो सकती है ना। अब लीकेज मतलब क्या, लीकेज यानी सेविंग्स, इंपोर्ट्स, टैक्सेस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकॉनमी का साइज कम होता जाता है। ठीक है, तो जब भी सेविंग्स होती हैं, जब टैक्सेस होती हैं, जब इंपोर्ट्स होती हैं, इससे इकॉनमी का साइज कम होता जाता है। इंपोर्ट भी करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा हमारा, तभी तो बाहर की चीज़ें खरीद पाएंगे। सेविंग्स भी एक तरह से पैसा इकॉनमी से निकालना है ना, वो पैसा आइडल पड़ा है, वो इन्वेस्ट थोड़े ना हो रहा है। टैक्सेस भी एक तरह से लीकेज है। देन इंजेक्शन कैसे हो रहा है, इंजेक्शन की एग्जांपल क्या होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कर रही है तो इकॉनमी का साइज बढ़ रहा है ना, इकॉनमी का साइज बढ़ता जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो इकॉनमी में लोगों के जेबों में पैसा आता है, और वो पैसा कहाँ जाएगा, इकॉनमी में ही तो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इकॉनमी का साइज बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, एक्सपोर्ट्स करेंगे तो इकॉनमी में पैसा आएगा, इकॉनमी का साइज बढ़ता जाएगा, यानी इस बैलून का साइज बड़ा होता जाएगा इंजेक्शन से, और लीकेज से इसका साइज कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। सो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।